गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, लास्ट लेक्चर में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में देख रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास, जैसे हम किसी सिस्टम को अगर हीट सप्लाई करते हैं तो उसमें से जो हीट में से कुछ जो पार्ट होता है वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, गैस के अब्जॉर्ब करते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो चला जाता है कहाँ पे, वर्क करने में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट को किस तरह से अब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से रखते हैं, बोलने का मतलब है किस वे में अब्जॉर्ब करते हैं, और कौन सा मॉलिक्यूल कितनी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल कितनी कम हीट अब्जॉर्ब करेगा, ये चीज़ डिसाइड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअल में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वेज होते हैं कि उसके पास कितने तरीके हैं एनर्जी को कंज्यूम करने के, एनर्जी को रखने के। बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है बहाना, एनर्जी को रखने का बहाना, कि मुझे इतनी एनर्जी चाहिए इसके लिए और मुझे इतनी एनर्जी चाहिए इसके लिए, इसलिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए। दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोले तो नंबर ऑफ वेज टू पोजेस एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम रेफर्स टू द पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन ए सिस्टम कैन हैव। और वो जो मोशन होंगे वो ट्रांसलेशन भी हो सकते हैं, रोटेशनल भी हो सकते हैं और वाइब्रेशन भी हो सकती हैं, और कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, इन तीनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। बोले तो और डिग्री ऑफ फ्रीडम आर क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए सिस्टम कैन हैव एनर्जी। वो पॉसिबल वे हैं कि सिस्टम कैन हैव एनर्जी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है कि कितने वेज हैं एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी रखने के, वो है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को। मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोटॉमिक गैस की। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं। अगर वन पार्टिकल सिस्टम है, वन पार्टिकल सिस्टम में क्या होगा, मोनोटॉमिक गैस। अगर वन पार्टिकल सिस्टम को मान लो फॉर एग्जांपल उसको आप कन्फाइंड कर देते हो, कन्फाइंड टू मूव इन वन डायमेंशन, मतलब अगर एक मॉलिक्यूल लिया आपने, आप चाहते हो सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में चले, बोले तो स्ट्रेट लाइन में चले, या सिर्फ एक्स में चले, या सिर्फ वाई में चले, या सिर्फ जेड में चले। जब वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो उसकी मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो उसकी मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ड्यू टू ओनली वन डायरेक्शन वेलोसिटी, एक ही डायरेक्शन में आने वाली वेलोसिटी की वजह से ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, देखो एक्चुअल में ऐसा तो होता है नहीं, तभी मैंने लिखा हाइपोथेसिस कि ऐसे होता नहीं है कि एक मॉलिक्यूल को अगर आप चाहते हो कि सिर्फ गैस का मॉलिक्यूल लोगे तो वो तो हर डायरेक्शन में चलेगा। आप ऐसा कर रहे हो कि आप मान रहे हो कि वो एक ही डायरेक्शन में चले। अगर एक ही डायरेक्शन में चलेगा तो उसकी एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, तो एक ही डायरेक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसकी वजह से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1। सॉरी। अगर आप मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कन्फाइंड करो टू मूव एन एरिया, बोले तो एक प्लेन में, जैसे मैंने एक टेबल लिया हुआ है, यहाँ पे टेबल पे ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है और मैं कन्फाइंड कर रहा हूँ कि ये एक्स में भी चल सकता है और वाई में भी चल सकता है। अब इसमें एक्स में भी वेलोसिटी आएगी और वाई में भी वेलोसिटी आएगी। अब दो डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसकी वजह से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2। बोले तो पहले आपने देखा मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल को आपने कन्फाइंड किया टू मूव स्ट्रेट लाइन, तो उसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 1। अब आपने उसको कन्फाइंड किया टू मूव इन 2 डायरेक्शन, बोले तो यार टू मूव इन ए प्लेन या एरिया टाइप, किसी एरिया टाइप पे चले वो अगर, तो उसकी वजह से उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2। अगर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन है, मतलब फ्री है, वो किसी डायरेक्शन में भी चल सकता है, बोले तो एक्स में भी चल सकता है, वाई में भी चल सकता है और जेड में भी चल सकता है, तो उसकी वजह से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3। जैसे एक कंटेनर लिया मैंने, कंटेनर में मैंने गैस रखी, तो ये गैस कौन सी है, मान लो मोनोटॉमिक गैस, तो फॉर मोनोटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी। वो एक्स डायरेक्शन में भी चल सकता है, वाई में भी चल सकता है और जेड में भी चल सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक मोनोटॉमिक गैस है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। अब अगर हम 2 पार्टिकल सिस्टम की बात करें, अगर 2 पार्टिकल सिस्टम की बात करें, बोले तो डाई एटॉमिक गैस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, देखो ये डायग्राम है, डाई एटॉमिक गैस बनाई है। अगर ये
मैं चाहता हूँ कि अगर ये एक्स डायरेक्शन में कन्फाइंड हो चलने के लिए और वाई में भी चल रही हो और जेड में भी चल रही हो, अगर ये तीनों डायरेक्शन में चल रही है, एक्स में चल रही है, वाई में और जेड में, अगर तीनों डायरेक्शन में चल रही है तो तीनों डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आएगी। तो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन चाहता हूँ मैं, सिर्फ ये डायटोमिक गैस का मैं ट्रांसलेशन मोशन चाहता हूँ, एक्स में, वाई में और जेड में। और ट्रांसलेशन की वजह से इसकी अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। कितनी होगी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3। अब उसके बाद ये तो ट्रांसलेशन की वजह से, आपको याद रखना है कि ट्रांसलेशन की वजह से डाई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। अब आपके पास अगर डाई एटॉमिक गैस है तो उसमें रोटेशन भी हो सकती है, वो घूम भी सकती है। अब रोटेशन में जैसे हम पढ़ रहे हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास, वो होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। उसमें जो आई होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या होता है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये आपके पास मैंने 3 डायमेंशन बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये क्या है? जेड एक्सिस है। एक डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है आपने इस तरह से रखा हुआ है, कहाँ पे रखा है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लगा है, एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो देखो जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने रखा होगा तो आपको ये पता है अगर किसी एक्सिस के अलॉन्ग ही मॉलिक्यूल है तो उसकी वजह से उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0। कितना होगा? 0। क्योंकि जब वो घूमता भी है अगर मान लो तो उसकी वजह से वो ज़्यादा रोटेशन नहीं ले आ पाएगा, ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन 0, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इस डायरेक्शन में ही ये जो आपने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। अब वाई पे अगर हम देखते हैं तो वाई डायरेक्शन में अगर आप इसको देख रहे हो, वाई डायरेक्शन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जेड में भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये सिर्फ आपने एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। अगर इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो 1 मिनट में पेन से समझाता हूँ आपको। मान लो ये आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है इस तरह से, ये क्या है? ये आपके पास क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है इस तरह से। अब देखो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे घूम सकता है सिर्फ, तो इसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी नहीं आएगी। मगर वाई के अलॉन्ग ये घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, और जेड के अलॉन्ग ऐसे घूम सकता है, तो उसकी वजह से इसके बीच में क्या आएगी? रोटेशन की वजह से एनर्जी आएगी। तो कहने का मतलब है जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, क्या है? जो डाई एटॉमिक है उसकी रोटेशन की वजह से कितनी एनर्जी होगी? 2। कितनी होगी उसकी रोटेशन की वजह से एनर्जी? 2। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हमारे पास? 2। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ध्यान में बिठाना है आपको कि अगर डाई एटॉमिक गैस है तो उसमें ट्रांसलेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2। और रोटेशन की वजह से डाई एटॉमिक गैस की रोटेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है हमारे पास? ट्रांसलेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है उसकी? 3। और रोटेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2। अब उसमें भी एक केस है, अगर जैसे मान लो आप बात कर रहे हैं, अभी तक हम डाई एटॉमिक की बात करें, अगर डाई एटॉमिक में रिजिड है बॉडी, क्या है? रिजिड बॉडी है। अगर बॉडी क्या है? रिजिड है। तो रिजिड में क्या होगा? देखो रिजिड, अगर रिजिड ओनली है तो रिजिड में वाइब्रेशंस नहीं हो सकती। रिजिड बॉडी होगी तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होगी, सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशन होगी। और ट्रांसलेशन की वजह से 3 होती हैं और रोटेशन की वजह से 2 होती हैं, तो टोटल हो जाएंगी 5। तो आपको ये दिमाग में बैठा देना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए डाई एटॉमिक गैस कितनी होती है? 5। कौन सी गैस होगी? वो रिजिड हुई। रिजिड क्या है? उसके मॉलिक्यूल्स क्या है? मतलब रिजिड है, वाइब्रेशन नहीं है उनमें, वाइब्रेशन होने के चांस नहीं है। तो जो उसमें 3 है, 3 किसकी वजह से आ रही है? ट्रांसलेशन की वजह से। और जो 2 हैं वो किसकी वजह से आ रही है? रोटेशन की वजह से। क्योंकि अगर मान लो, अगर बॉडी मान लो रिजिड नहीं है, डाई एटॉमिक की बात कर रहे हैं, अगर इफ नॉट रिजिड तो वाइब्रेशन होगी वहां पे। क्या होगी वहां पे? वाइब्रेशन। और जब वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों चाहिए होती हैं। मीन्स पार्टिकल के पास बहाना है एक, उसको के 2 तरीके से एनर्जी चाहिए। उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी केवल वाइब्रेशन की, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी केवल वाइब्रेशन की। तो
फॉर वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसकी? 3 तो आ गई ट्रांसलेशन की वजह से, 2 आ गई रोटेशन की वजह से और 2 आ गई वाइब्रेशन की वजह से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसकी? 7। किसकी 7 हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम? 7 किसकी हुई? वो डायटोमिक गैस जो नॉन रिजिड हो, जिसमें वाइब्रेशन हो। अगर रिजिड होगी जिसमें वाइब्रेशन नहीं होगी तो उसमें कितनी होगी? 5। अगर वाइब्रेशन है तो कितनी होगी? 7। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलीटॉमिक गैस की, पॉलीटॉमिक गैस मगर 2 से ज़्यादा अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं तो पॉलीटॉमिक गैस अगर लीनियर है, देखो लीनियर डायग्राम बनाई है, अगर लीनियर है तो ट्रांसलेशन की वजह से 3 होंगी, रोटेशन की वजह से 2 होंगी, तो टोटल कितनी होगी? 5। ठीक है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया, किसकी तरह? डायटोमिक की तरह। बोले तो अगर पॉलीटॉमिक गैस आपके पास लीनियर है तो उसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो 5 होंगी। किसकी वजह से? 3 आएंगी ट्रांसलेशन की वजह से और 2 आएंगी रोटेशन की वजह से। अगर नॉन लीनियर है, मान लो मॉलिक्यूल इस तरह से है, अगर क्या है? नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है तो ट्रांसलेशन की वजह से 3 होंगी और रोटेशन की वजह से 3 होंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 6। अब देखो रोटेशन की वजह से 3 कैसे होंगी, यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस है, इस तरह से। ठीक है। अगर आपने मॉलिक्यूल रखा हुआ है नॉन लीनियर, आपके पास मॉलिक्यूल इस तरह से होगा, इस तरह से मॉलिक्यूल रखा है। अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0, अबाउट वाई एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0 और अबाउट जेड एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है, अब देखो एक्स एक्सिस पे तो पूरा नहीं है ना लीनियर, ये नॉन लीनियर है, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस भी आएगा, वाई एक्सिस भी आएगा और जेड एक्सिस भी आएगा, तो तभी इसकी रोटेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 6। तो अगर आपके पास पॉलीटॉमिक गैस है, अगर वो लीनियर है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 5। अगर वो नॉन लीनियर है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 6। अब एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं बताऊं, अगर वाइब्रेशन की बात कर रहा था मैं, अगर वाइब्रेशन हो, मगर वाइब्रेशन कब होती है? वाइब्रेशन ओनली वाइब्रेशन जो अकर्स होती हैं वो हमेशा ऑन वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वाइब्रेशन होती है। देखो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से देखना, जल्दी से इसको देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए कितनी होगी? 3 होंगी ट्रांसलेशन की वजह से, एक्स में, वाई में और जेड में, और 2 होंगी रोटेशन की वजह से। ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी कितनी होगी? 5। मगर कब होगी? जब वो रिजिड बॉडी होगी। रिजिड होगी तो वाइब्रेशन नहीं होगी उसमें। अगर रिजिड नहीं है तो वाइब्रेशन भी है, और वाइब्रेशन मैंने आपको बताया जब वाइब्रेशंस होती हैं तो वाइब्रेशन में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चाहिए होती हैं। तो फॉर वाइब्रेशन उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2। ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 आ गई ट्रांसलेशन की वजह से, 2 रोटेशन की वजह से, 2 आ गई वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है। फिर पॉलीटॉमिक में अगर लीनियर है तो ये तो सिंपल डायटॉमिक की तरह ही होगा, ट्रांसलेशन की वजह से 3, रोटेशन की वजह से 2, टोटल हो गई 5। उसके बाद अगर आपके पास नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर में मैंने आपको समझाया, रोटेशन की वजह से 3 हो जाती हैं उसमें, तो टोटल हो गई 6। फिर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वाइब्रेशन होती हैं हमेशा वेरी हाई टेम्परेचर पे। अगर मान लो एक आपके पास मॉलिक्यूल सॉलिड है, अगर इफ़ ए मॉलिक्यूल इन सॉलिड, अगर सॉलिड में रखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल है सॉलिड में, मतलब बाउंड है, ये क्या है? बाउंड है, मॉलिक्यूल क्या है? बाउंड है, तो उसमें रोटेशन नहीं होगी ना ट्रांसलेशन, वो चल ही नहीं पाएगा, बाउंड है ना, बिल्कुल सॉलिड में रखा हुआ है, तो कैसे चल पाएगा? ना रोटेशन कर पाएगा ना ट्रांसलेशन, तो रोटेशन की वजह से 0, ट्रांसलेशन की वजह से 0, नो रोटेशन 0, क्या बोलते हैं, नो ट्रांसलेशन 0, नो रोटेशन 0। तो आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल सॉलिड में है तो उसके पास रोटेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 0, ट्रांसलेशन की वजह से होती है 0, वहाँ पे सिर्फ वाइब्रेशन पॉसिबल है, ओनली वाइब्रेशन इज पॉसिबल। और मैंने आपको बताया था वाइब्रेशन की वजह से कितनी क्या चाहिए आपको? काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था वाइब्रेशन की वजह से आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और कितनी होती हैं? वो 2 होती हैं। बोले तो उसको काइनेटिक एनर्जी की वजह से 1 होगी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से 1 होगी। ठीक है। तो 2 होती हैं 2 होती हैं, तो 3 × 2 मैंने क्यों लिखा 6? क्यों लिखा? क्योंकि ये देखो ध्यान से आगे,
अगर वाइब्रेशन एक्स एक्सिस में हो रही है तो 2, वाइब्रेशन वाई एक्सिस में हो रही है तो 2, तो वाइब्रेशन जेड एक्सिस में हो रही है तो 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6। तो जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल रखा है तो उसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस की वजह से ही होगी। तो वो कितनी होगी उसके पास? 6 होगी। तो अभी लास्ट में मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होते हैं कि किस तरीके से कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को रखता है। बहाना होता है उसके पास, भाई इतनी एनर्जी मुझे इसके लिए चाहिए, इतनी इसके लिए चाहिए। तो मैंने आपको बताया मोनोटॉमिक गैस है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। अगर आपके पास डाईटॉमिक गैस है और वो रिजिड है तो उसके पास 3 होंगी ट्रांसलेशन की वजह से और 2 होंगी रोटेशन की वजह से, तो टोटल होंगी 5। अगर वो नॉन रिजिड है तो वाइब्रेशन भी हो सकती हैं, तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशंस की वजह से कितनी होती हैं? 2। तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 3 आ जाएंगी ट्रांसलेशन की वजह से, 2 आ जाएंगी रोटेशन की वजह से और 2 आ जाएंगी वाइब्रेशन की वजह से, तो टोटल हो गई उसके पास 7। ठीक है। फिर अगर आपके पास क्या बोलते हैं, हाँ नॉन रिजिड मैंने बता दी। उसके बाद पॉलीटॉमिक की बात की। पॉलीटॉमिक में अगर लीनियर है तो वो तो डाईटॉमिक की तरह ही हो गया, 3 ट्रांसलेशन की वजह से और 2 रोटेशन की वजह से, टोटल हो गई 5। अगर वो नॉन लीनियर है तो 3 ट्रांसलेशन की वजह से और 3 रोटेशन की वजह से, वो भी मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि वाइब्रेशन जो होती हैं ये वेरी हाई टेम्परेचर पे होती हैं। अगर एक मॉलिक्यूल सॉलिड में रखा हुआ है तो ना वो रोटेशन कर पाएगा ना वो ट्रांसलेशन कर पाएगा, मगर वहाँ पे वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। तो मैंने आपको बताया वाइब्रेशन अगर एक्स एक्सिस में हो रही है, देखो वाइब्रेशन अलॉन्ग एक्सिस ही होगी, एक्स एक्स के अलॉन्ग ही होगा। अगर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसलेशन करेगा मतलब उस तरह से वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे आगे पीछे। ठीक है, एक्स एक्सिस के टू एंड फ्रो करेगा, वाई एक्सिस पे टू एंड फ्रो करेगा, जेड एक्सिस पे टू एंड फ्रो करेगा। ऐसा नहीं है एक्स से वाई की तरफ जाएगा, अगर एक्स से वाई की तरफ जाएगी तो रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो वाइब्रेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर वाइब्रेशन करेंगे तो 2 होगी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग करेगा तो 2, जेड एक्सिस के अलॉन्ग 2, तो टोटल कितनी हो गई आपके पास? 6। ठीक है, तो ये आपके पास था डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कहीं कहीं पे अगर दोबारा आपको कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा से सुन के क्लियर कर सकते हो।